क्या आप भी पीएनबी का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं पर आपको पता नहीं है कि कैसे इसको अप्लाई करना है? आपको ये भी नहीं पता कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? क्या सिर्फ इन 3 बातों की वजह से आप पीएनबी का क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेने से चूक रहे हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएनबी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देने और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पीएनबी क्रेडिट कार्ड गूगल पर सर्च कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक पीएनबी कार्ड, ये देखिए पीएनबी क्रेडिट कार्ड की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आप कई सारे जो ऑप्शंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के बारे में जान सकते हैं। बट इन शॉर्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपको क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से, ये फॉर्म है, लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको आप फिल कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पर आपको ही सारा कुछ फिल करना है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स रहेंगी। सेकंड पेज पर आपका जो नॉमिनेशन है उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स रहेंगी। थर्ड पेज पर आपको फोटो और साइन करने हैं और इतना करने के बाद ये वाला पेज आप बैंक के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप पीएनबी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको मिनिमम 10th क्लास तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 21 से 65 साल वाले व्यक्ति इस पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है बट आप अपने घर में माता पिता या बच्चों को या भाई बहन को किसी को एड ऑन कार्ड लेकर के देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की, जिसको आप एड ऑन कार्ड लेकर देना चाह रहे हैं, उसकी उम्र 18 से 65 साल की उम्र की होनी चाहिए। कि अगर आप 2.5 लाख रुपए मिनिमम कमाते हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2,50,000 रुपए मिनिमम कमा रहे हैं सालाना तो आप क्लासिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मिनिमम इनकम 3,50,000 रुपए है तो आप गोल्ड कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 5 लाख रुपए मिनिमम कमा रहे हैं तो आप जा सकते हैं प्लेटिनम कार्ड की तरफ भी। तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस है, आप सैलरीड क्लास हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या प्रोफेशनल हैं, अगर आपकी इन मिनिमम इनकम क्राइटेरिया के बीच में अगर आप आते हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो कंडीशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंडेटरी है। आपका अकाउंट पीएनबी में 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, यानी कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड रखना होगा पंजाब नेशनल बैंक में 6 महीने पुराना। यदि आप 6 महीने से पीएनबी कस्टमर है तभी आप पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ विशेष केसेस में ये छूट मिल सकती है, इसके लिए आपको एक बार ब्रांच में बात करनी होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पीएनबी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में हम पहले आपको बता चुके हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल कर लिया। हमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एक तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ इनकम। तो अगर हमारे पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, अब इन 3 डॉक्यूमेंट्स में आता है कि भाई क्या क्या चीजें बैंक लेता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप 25 यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है इनमें से कोई भी आप एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप दिखाते हो ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल, अगर आप देते हो तो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो बैंक में। अब बात कर लेते हैं हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की। तो यहाँ थोड़ा सा मसला फंसता है कि यहाँ पे इतनी छूट नहीं है जितनी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में थी। तो दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको इनमें से ये जो 14 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से ही कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द फॉलोइंग अथॉरिटीज, जैसे गवर्नमेंट या डिफेंस आईडी अगर आपको कोई मिली हुई है, आईडी कार्ड्स रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज अगर आप हैं तो ये आप नीचे पढ़ सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है आपके पास इन 14 में से तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ इनकम। जो आपने अभी ऊपर क्राइटेरिया देखा था इनकम का, अगर उनमें से आप किसी भी क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो आपको इनकम प्रूफ क्या देना होगा। तो दोस्तों अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी होगी, सैलरी सर्टिफिकेट भी चल सकता है, आईटी रिटर्न ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय आईटी डिपार्टमेंट, मिनिमम 1 ईयर का तो लगेगा ही, और फॉर्म 16 जो आपको आपके डिपार्टमेंट से मिलता हो, तो ये आप दे सकते हैं अगर आप सैलरीड क्लास हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स के लिए। तो आप 2 साल का या 1 साल का आईटीआर मान के चलिए कि आपका लगेगा। पैन कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पैन कार्ड, फॉर्म 16 आप भर के दे सकते हो विद फोटो आईडी। आपको आईटी रिटर्न यानी कि अपना आईटीआर देना होगा जो कि एक्नॉलेज्ड होना चाहिए आईटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। पेंशन स्लिप चल जाएगी आपकी, 6 महीने की लास्ट बैंक स्टेटमेंट भी आपका चल सकता है, और आपका पैन कार्ड, ठीक है।
और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो आपको इसमें देनी ही देनी है वो पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या फिर फॉर्म 16 आपको प्रोवाइड कराना होगा बैंक को अप्लाई करने के लिए। आपने फॉर्म फिल कर लिया है, फोटो लगा लिया है, साइन कर लिया है, डॉक्यूमेंट सारे अपने रेडी कर लिए हैं, उन पे अपने साइन कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स पर लिख दीजिएगा फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके फिल करने के बाद आप बैंक को दे सकते हैं जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। इवन आपका जिस ब्रांच में अकाउंट नहीं भी आप वहाँ भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने एड्रेस आपको बताया था आप उस पर भेज सकते हैं। थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि ब्रांच के थ्रू ही भिजवाना है। तो मैंने ये सारी जानकारी जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी, जो कि ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, वो मैंने आपको दे दिया। अगर आप पीएनबी क्रेडिट कार्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि कौन कौन से कार्ड पीएनबी प्रोवाइड कराता है, किस किस कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है, तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर क्वेरीज इतनी आती हैं कि मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको लिंक्स या डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी और भी वीडियोस बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो आप चाहें तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को शेयर करिए।